अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है ना, मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का और दूसरा सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक है। कंपैरिजन के तौर पे सबसे पहले तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता लगना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो मार्केट जो है ना, कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करती, ठीक है। अगर इस तरीके से मूव कर रही है ना कि मतलब एक ही साइड की मूवमेंट हुई जा रही है, यानी कि इस तरीके से ये मूव हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो मार्केट है ना, इसके अंदर डंप आना है ना जब, तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का आना है, ठीक है। इस तरह की मार्केट से आपने हमेशा दूर रहना है, जो बहुत ही लंबे अरसे से सिर्फ बाइंग ही होती जा रही है और ऊपर से ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर बनाते हुए चलती है, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना इस तरीके की मूवमेंट होती है, ठीक है। चार्ट्स के अंदर ये मूवमेंट इतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे बताने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर होती है ना, एक अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ना मार्केट का ये जो पॉइंट था ना, जहाँ से ये उठना शुरू हुई है, ये एक लो था। और ये जो ऊपर इसने बनाया है ना, इसको कहते हैं हाई, जिसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये जो है, ये अब पिछले लो से हाई है, तो इसको कहा जाता है हायर लो, ठीक है। जबकि ये जो हाई नया बनता है, ठीक है, जहाँ पे ये बन रहा है, तो ये जो है ये पिछले हाई से हाई है, तो इसको कहते हैं हायर हाई, ठीक है। तो ये अगला फिर बनेगा तो ये हायर लो बनेगा, और ये भी हायर लो बनेगा, हायर लो बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है मार्केट हायर हाइज बनाती है, ठीक है। ये तो है नंबर वन असूल मार्केट के स्ट्रक्चर का, कि मार्केट जो है मूव कैसे करती है ऊपर जाते हुए, ठीक है। अब मार्केट ने ये काम कर दिया, ठीक है। इस तरीके से जो है ना ये स्ट्रक्चर बनते गए ऊपर वाली साइड को, ठीक है। अब जी मार्केट जो है ना स्ट्रक्चर बना के ये यहाँ से मूव कर रही है ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी क्या वजह है, यहाँ से मूव कर रही है, ये मतलब नीचे आ रही है यहाँ तक, तो यहाँ से क्यों मूव कर रही है, ठीक है। ये बाद में चार्ट के ऊपर भी आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आपने सिर्फ चीज़ों को जो है ना, जो आपको बता रहा हूँ, ये अपनी भी कॉपी पे आपने लिख लेने हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ें समझ आनी है जब आप इसको नोट करोगे और चीज़ों को समझोगे, ठीक है। इस तरीके से नहीं है समझ आनी। अब ये है सिंपल अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अप ट्रेंड है, मैं ये आपको लिख के ही बता देता हूँ। ये है जी अप ट्रेंड, ठीक है, ग्रीन कलर के अंदर लिख दिया। और इसी तरीके से इसका जो उल्ट मार्केट मूव करती है ना, उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में कैसी मूव होती है वो भी आपको सबसे पहले बताना ज़रूरी है। तो मार्केट ने जो अप ट्रेंड है ना, उसके अंदर ऊपर की साइड को मूव कर रही थी। अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चलती है, तो वो जो है वो भी मार्केट जो है अगर ऐसे बिल्कुल गिरती जा रही है ना, ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये बिल्कुल गिरती जा रही है, तो ये हो सकता है अग्रेसिव इस तरीके से बाय भी हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत गलत सोच है, ठीक है। इस सोच को आपने अपने दिमाग में लेके ना, जो कॉइन्स या जो शेयर या जो पेयर इस तरह का है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत अग्रेसिव सेलिंग होगी है ना, ठीक है, तो मुमकिन ये है कि वो अब नज़रों से शार्क्स की और वेल्स की नज़रों से जा चुका है, ठीक है। तो अब बहुत मुश्किल है कि वो दोबारा से अपना जो है ना मोमेंटम गेन करे और ऊपर जाना शुरू कर दे, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के लिए ये वाला केस जो पहले आपको बताया है, उसको आपने यूटिलाइज़ करते हुए कभी भी बाइंग नहीं करनी, ठीक है। अब जी सेलिंग का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो किस तरीके से शो होता है, ठीक है, जिसके अंदर डाउन ट्रेंड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो मार्केट डाउन में जाते हुए ना इस तरह की मूव करती है, ठीक है, इस तरह की मूव जो कि शुरू हुई हाई से, और ये इसने लो बनाया, ठीक है। अब ये जो लो है, ये पिछले लो से नीचे है, ये एक लो था, ठीक है, इससे नीचे है ये, तो ये लोअर लो हुआ, ठीक है। और ये जो इससे नीचे हाई बना, ठीक है, ये लोअर हाई बना, ठीक है। और ये फिर जो है ये उससे लोअर हाई बन गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये उससे लोअर लो बन गया। ये फिर इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। जब तक मार्केट ये मूवमेंट दे रही होती है ना, तो फिर जो है ना इसका मतलब है कि मार्केट ने मज़ीद नीचे जाना है, ठीक है, और आप सेल की साइड का ट्रेड ओपन कर सकते हो, ठीक है। अभी मार्केट जब स्ट्रक्चर चेंज करती है, तो स्ट्रक्चर चेंज किस तरीके से होता है, ठीक है, दो तीन टर्म्स होती हैं, वो सबसे पहले बताना बड़ी ज़रूरी है। एक टर्म को कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS लिख के जो है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा इस तरीके से जाता है। और दूसरा जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट लिखा जाता है, उसको कहते हैं CHOCH, ठीक है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है।
BOS जिधर होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है मार्केट जो ट्रेंड में है वो उसको कंटिन्यू करेगी, ठीक है, कर सकती है। और जो चेंज ऑफ करैक्टर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट जिस ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी ना, तो उसने अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया है और मार्केट जो है ना अब उससे उल्ट साइड को मूव कर सकती है, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट बाय में जा रही थी तो वो अब सेल में जाना शुरू हो जाएगी। अब जी BOS नॉर्मली मार्केट में किस चीज़ को कहते हैं? ये जो जगह होती है ना जहाँ पे हाई से ऊपर मार्केट निकल जाती है पिछले हाई से, ठीक है, इस जगह को जो है ना आप कहते हो BOS। ये पूरी लाइन लगती है, ठीक है, इसको आप कहते हो BOS। और मार्केट जो है वो आई है नीचे और दोबारा से अगला जो है ना ये हाई ब्रेक किया है, इसको कहेंगे BOS। सेल के केस में जो है ये बिल्कुल उल्ट काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे BOS इस जगह पे चले जाएगा, ये जो है ये BOS है, ठीक है। ये पूरी लाइन जो है ना ये BOS कहलाएगी, ठीक है। अब जी चेंज ऑफ करैक्टर जो है ये किस तरीके से होता है, ये आपको थोड़ा चार्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। मार्केट जो है नीचे की मूव कर रही थी, ठीक है, इस तरीके से, और एक पॉइंट आया जहाँ पे उसने जो है यहाँ से इस तरीके की मूव की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये मार्केट जो है कर चुकी है अपना जो है जाएगी ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना अगर ये पिछला जो मेजर हाई बना था, ठीक है, इससे ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है ना, इसका मतलब है अब सेल का ट्रेंड जो है ना, सेलर्स जो है वो थक गए हैं मार्केट को नीचे लाते लाते, ठीक है। अब बायर्स जो है वो मार्केट को उठाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। और ये वाली जगह जो है ना ये इसको कहते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। अगर तो चेंज ऑफ करैक्टर के बाद इस तरीके की मूव होगी है ना, तो इसका मतलब है मार्केट मज़ीद जो है अपने आप को नीचे वाली साइड को लेके जा सकती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हरकत की है ना मार्केट ने, इसको कहा जाता है फिर फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ठीक है। इसको किस तरीके से कैच किया जाता है, किस तरीके से पता लगेगा ये जो है फॉल्स है ये ट्रू है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बाद की बात आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जो है इस जगह पे एक नया लो बनाती है, ठीक है, जो कि इस लो से ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि इस लो ने इस लो को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब है अब मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर चेंज करना शुरू कर देगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो है ना अगला ट्रेड यहाँ तक जो है मार्केट ने आना ही आना है जो मर्ज़ी करके, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना इसका हाई यहाँ तक आना ही आना है, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर मार्केट का एल्गोरिथम मूव ही इस तरीके से करता है, ठीक है। तो फिर जो है आप यहाँ से जो है वो किस तरीके से वो स्ट्रेटजी डेवलप करते हो, जो भी करते हो, ठीक है, वो बाद की बात है। अब बात आ जाती है ये मार्केट की जो है ना जो मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और मार्केट के अंदर ना सिर्फ 3 टाइप की मूव होती है, 3 टाइप की मूव, ठीक है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो 3 टाइप की मूव करता है, या तो वो अप जाती है, या तो वो डाउन आती है, या फिर वो एक ही जगह के ऊपर फिरती रहती है, ठीक है। ये जो अप जाने वाला है ना इसको अप ट्रेंड भी कहा जाता है, लेकिन किताबों की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है रैली, कि मार्केट ने रैली की है, ठीक है। और ये जो गिरने वाली मूवमेंट होती है ना इसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है, लेकिन किताबों की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है ड्रॉप, ठीक है। और ये जो है इसको कई लोग कहते हैं रेंजिंग मार्केट, आम जो मतलब लेमैन लैंग्वेज है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको आप मतलब एडवांस लैंग्वेज में चल जाओ, ठीक है, तो इसको कहा जाता है कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन स्टेट। और अगर आप किताबों की मान के चलते रहो, ठीक है, तो इस जो एरिया है ना इसको कहा जाता है बेस, ठीक है। ये 3 तरीके के अलावा जो है ना मार्केट के अंदर कोई मूव नहीं होती, रैली, बेस, ड्रॉप, ठीक है। ये 3 मूवमेंट्स आपको सिर्फ देखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। ये सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। मार्केट जी आते आते जो है ना एक पॉइंट पे आई है, ठीक है, और यहाँ से नीचे गिरने लग गई है, ठीक है। और फिर दोबारा कहीं से दोबारा उठ के जो है मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है। और ये ज़रा थोड़ा सा पीछे से बना देता हूँ। मार्केट जी यहाँ से उठते उठते आई है
और ये नीचे गई है और फिर मार्केट जो है यहाँ तक आई है, ठीक है। जब मार्केट 2 दफ़ा एक पॉइंट के ऊपर से रिजेक्ट हो जाती है ना, दोबारा नीचे चली गई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन लगाते हो, ठीक है, जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। ये मैंने जो लिख के सारी इतना तमहीद बंदी ना, उसका मतलब था रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस को आप ये समझ सकते हो ये छत है, ठीक है। और अगर छत के अंदर बार बार एक चीज़ बजती जाए ना, तो वो छत जो है वो उसको जो है फाड़ के भी निकल सकती है, ठीक है। तो अब जो है ये क्या सीन होता है कि मार्केट यहाँ पे जब तीसरी दफ़ा आती है ना, 95% जो ट्रेडिंग है उसके अंदर ट्रेडर्स जो है ना, यहाँ से सेल की पोजीशंस ओपन करते हैं, ठीक है। ये वाली जगह से सेल लेते हैं और मार्केट का एक टारगेट, वो जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उस हिसाब से डेवलप होता है, ठीक है। तो ये आ गई जी रेजिस्टेंस की बात, ठीक है, कि रेजिस्टेंस इस तरीके से मार्केट के अंदर काम करती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तीसरी दफ़ा जो है ये यहाँ आए और ये नीचे चली जाए, ठीक है। यहाँ से ये भी मुमकिन है कि मार्केट जो है यहाँ तक आती है और यहाँ से जो है इस पॉइंट को ब्रेक कर जाती है। इसलिए जो है ना, इस पॉइंट के ऊपर जो भी सबसे ऊंची जगह होती है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस को रिप्रेजेंट किया जाता है SL के साथ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अब लगाते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। अब जी ये आगे रेजिस्टेंस की बात, सपोर्ट जो है वो इससे एग्जैक्ट उल्ट की बात है कि यहाँ से मार्केट आई, ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे इस जगह पे आई, 2 दफ़ा आने के बाद ये ऊपर उठी, और तीसरी दफ़ा जब इस जगह पे आएगी ना, तो आपने जी बाई का ट्रेड लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे SL अपना लगा लेना है, ठीक है। और जो भी आपकी स्ट्रेटजी हुई उस हिसाब से आपने एक ट्रेड लेके अपना जो है ना ये प्रॉफिट बुक कर लिया बाई के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरीके से जो है सपोर्ट ने काम किया। ये जो है ये है सपोर्ट, ठीक है, ये है सपोर्ट। अब जी सप्लाई और डिमांड की बात आई, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड ना कई तरीके की होती हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ डिमांड और सप्लाई जोन्स होते हैं, वो जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, वहाँ पे ही बनते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मिड वे बनते हैं कि मार्केट एक मूव कर रही थी उसके दरमियान में बन गए हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल सी बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ना ये सप्लाई या डिमांड जोन बनते हैं। मार्केट यहाँ से नॉर्मली आ रही थी, ठीक है, और लेकिन इस एक ख़ास जगह के ऊपर गई है, ठीक है। और यहाँ से जो है ना बहुत तेज़ी से सेल करना शुरू कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको ये वाली जो स्टार्ट है, यहाँ पे कैंडल्स जो है ना वो इस तरीके की मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके की कैंडल मिलेंगी। कैंडल क्या होती है ये बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम आएँगे। तो ये जो कैंडल है ना, अब इसके ऊपर सप्लाई ज़ोन मार्क करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। और सप्लाई ज़ोन ऐसा ज़ोन होता है जहाँ से मार्केट सेल जो है ना, सेल ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और फ्यूचर में जब इंस्टीट्यूशन यहाँ पे प्राइस को लेके आएंगे तो वो जो है ना यहाँ से फिर अग्रेसिव सेलिंग होगी, ठीक है। और उस अग्रेसिव सेलिंग के अंदर हमने अपने आप को जो है उस ट्रेड के अंदर रखना है और जो भी मार्केट की मूव हो उसके साथ अपने आप को मूव करते जाना है, ठीक है। अब जी ये ज़ोन इस तरीके से मार्क कर लिया आपने एक ज़ोन, ठीक है। चार्ट के अंदर भी ये सारी एग्जांपल्स दूंगा, अभी आपको सिर्फ एक थोड़ी सी इन्फो देना ज़रूरी है, ठीक है। अब जी ये यहाँ से जो है ना मार्केट नीचे की साइड मूव करने लग गई। अब जब फ्यूचर के अंदर यहाँ पे आती है ना मार्केट इस जोन के अंदर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंडल्स किस तरीके की बन रही हैं। कैंडल्स जो है वो रिजेक्शन कैंडल्स बन रही हैं या फिर इसको इस जोन को ब्रेक करने वाली बन रही हैं, ठीक है। तो इस जोन के ऊपर हमारा SL होता है और इस जोन के स्टार्ट से लेके यहाँ तक एंड तक जो है ना हम एंट्रीज़ अपनी लेते हैं और यहाँ से जो है सेल करते हैं। और जिस पॉइंट से मार्केट उठी होती है ना, कोशिश ये होती है कि उस पॉइंट को टारगेट किया जाए, ठीक है। लेकिन वो भी स्ट्रेटजी वेरी करती है। मार्केट इस तरीके से नहीं उठ जाती कि एक ही दफ़ा में उठा ही, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना टारगेट लगा लिया, ठीक है। इसको तरीका होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपने थोड़ा आसानी से समझते जाना है बस चीज़ को, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसी के उल्ट जो है ना वो बनता है जी आपका डिमांड जोन। डिमांड ऐसा जोन होता है जहाँ पे प्राइस जो है आगे रुकी, यहाँ से चलती आ रही थी और यहाँ पे जो है ना उसने कोई इस तरह का स्ट्रक्चर कैंडल का बनाया है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है ना वो यहाँ से अग्रेसिव जो है बाइंग हुई पहले, ठीक है। और फिर जो है मार्केट इसके जोन के अंदर आई तो यहाँ से जो है ना आपने बाई किया और यहाँ पे ये इसका SL लगाया, ठीक है। और यहाँ से ये जो इसका हाई था ना, यहाँ पे आपने टारगेट किया और ये आपका इतना प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
तो बेसिक फ़र्क जो है ना वो ये है कि सप्लाई जोन जो होते हैं ना ये फ़्रेश होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपके ट्रेड के प्रॉफिट में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसकी निस्बत के ऐसा जो होता है ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो जो है वो तीसरी दफ़ा हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो तीसरी दफ़ा पे चांसेस ये होते हैं कि वो उसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो मार्केट जो है वो इस तरीके से ही काम करती है। टोटल 3 मूवमेंट है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको बताई हैं उसको आप हाईलाइट करो, ठीक है। और कोई अगर किसी का क्वेश्चन होता है तो वो मुझे इससे रिलेटेड जो है इस कमेंट के सेक्शन में या इनबॉक्स में पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ें सीखेंगे, वो आपको समझ आती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम कैंडल स्टिक के ऊपर बात करेंगे, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, हाई लो ये क्या चीज़ होती है, वो है चेल्सी किसे कहते हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो है ना कैंडल जो है वो स्ट्रक्चर अपना बनाती है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।